टीचर की नौकरी तो कर ही रही हूँ, आगे मैं डीएम बनना चाहती हूँ। साहब पूछते हैं कि डीएम बन के क्या करना चाहती हूँ? तो माननीय बहन जी कह रही है डीएम बन जाऊंगी, कलेक्टर बन जाऊंगी तो मैं अपने समाज के लोगों का भला कर सकती हूँ। आप लोगों की जैसी थी हमारी बहन जी, बोले डीएम कलेक्टर बन के समाज के लोगों का भला करूंगी। तो साहब कहते हैं डीएम बन के तो खाली एक जिले के लोगों का भला करोगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुमको इतना ऊंचा हैसियत वाला नेता बना दूंगा कि तुम्हारे सामने सैकड़ों अफसर, सैकड़ों डीएम ऐसी फाइल लेकर के हाथ जोड़े खड़े रहे। और ये बात बोली और तुरंत साहब कांशीराम ने देखा कि माननीय बहन जी के जो पिताजी थे वो तुरंत, बहन जी कह रहे हैं मेरे घर में तुरंत झगड़ा हो गया, बहन जी के शब्द थे। माननीय बहन जी ने कहा मेरे घर में तुरंत झगड़ा हो गया मेरे पिताजी से। पिताजी ने कहा तुझे कांशीराम जी की बात नहीं माननी है, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना है। बहन जी ने अपने पिताजी का बात नहीं माना, घर के अंदर गई, सूटकेस में 2 जोड़ी कपड़ा रख करके, कुछ पैसा रख करके साहब के साथ कहीं कि साहब मुझे आपकी बात में सच्चाई नजर आ रही है, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूँ। पिता का घर छोड़ती हैं, पिता पीछे से धमकी देते हैं, आज तूने अगर घर के बाहर दहलीज रखी, पांव दहलीज के बाहर पांव रखा तो ये मान लेना कि तेरे माता पिता तेरे लिए नहीं रहे। लेकिन बहन जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, परिवार की तरफ नहीं देखा, साहब के साथ निकल गई और गांव-गांव पैदल पैदल, साइकिल साइकिल वो भी घूमने लगी। बहन जी, जिस उम्र में आप अपनी बेटियों की शादी करने के लिए सोचती हो, उस उम्र में माननीय बहन जी साहब कांशीराम के साथ पैदल पैदल, साइकिल साइकिल घूम रही। जिस उम्र में आप सोचते हो कि मेरी बेटी के बच्चा हो जाए, अच्छे से घर परिवार बस जाए, उस उम्र में माननीय बहन जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं कभी सिंदूर नहीं पहनूंगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं कभी परिवार नहीं बनाऊंगी और साहब कांशीराम के पद चिन्हों पर चल के मैं भी इस कैडर मिशन को मजबूत करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी। और मैं साहब कांशीराम